जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज देखते हैं स्मार्ट क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। आज समझते हैं इस संबंध और फलन के विषय में, और इसकी एक्सरसाइज जो है उसको रन करेंगे। एक्सरसाइज को रन करने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीज़ें समझते हैं कि फंक्शन क्या है और फंक्शंस क्या हैं और रिलेशंस क्या हैं। देखते हैं, आपने क्रमित युग में पढ़ा होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स, ये आप पढ़ चुके होंगे। क्रमित युग में क्या है, पहले तो क्रमित युग में देख लेते हैं, इसी से बेसिस आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्रमित युग में क्या है। यदि a और b, यदि a और b को हम a, b के रूप में लिखें या b, a के रूप में लिखें, कहने का मतलब यह है कि इनका एक क्रम होना चाहिए। समझ गए? क्रमित युग में का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए। देखिए, जैसे a, b दिया है, a, b के रूप में भी लिख सकते हैं या b, a के रूप में भी लिख सकते हैं। ये a, b है, ये b, a है। ये विपरीत क्रम है, लेकिन क्रम निश्चित है। ये क्रम से हैं और ये विपरीत क्रम से हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी क्रमित युग में होंगे उनका एक निश्चित क्रम होगा, चाहे वो क्रम से हो या वो विपरीत क्रम से हो। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये जो a है ये प्रथम निर्देशांक है और b जो है वो द्वितीय निर्देशांक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो b है प्रथम निर्देशांक है, यहाँ लिख दो, जहाँ a प्रथम निर्देशांक व b द्वितीयक निर्देशांक है। ठीक, और इस वाले टर्म में जहां b प्रथम निर्देशांक है और a द्वितीयक निर्देशांक है। कैसे? द्वितीयक निर्देशांक। अगर a, b बराबर b, a, तो प्रथम निर्देशांक के बराबर रहेगा और द्वितीयक निर्देशांक के बराबर रहेगा। कहने का मतलब, अगर a, b और c, d ये दो युग्म हैं, क्रमित युग्म हैं, दो क्रमित युग्म हैं। अगर इन्हें बराबर किया जाए, देखिएगा क्रमित युग्म हैं जो बराबर इस प्रकार हैं। कैसे? ये जो प्रथम निर्देशांक हैं इस प्रथम निर्देशांक के बराबर रहेंगे, यानी कि डिनोट कर दें हम प्रथम निर्देशांक, और ये प्रथम निर्देशांक के बराबर रहेंगे। और ये जो सेकंड दे रखे हैं ये द्वितीयक निर्देशांक के बराबर रहेंगे। कैसे? a बराबर c हो जाएगा और b बराबर d हो जाएगा। ठीक, ये दो युग्म हैं, क्रम से रखे हुए हैं, क्रमित युग्म हैं। अगर प्रथम निर्देशांक पहले पेयर का और दूसरे पेयर का प्रथम निर्देशांक आपस में बराबर होंगे, इसी प्रकार से सेकंड जो द्वितीयक
निर्देशांक हैं तो इसके भी द्वितीयक निर्देशांक आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, इसको साफ कर देते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। आपने पढ़ा होगा समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। इसमें क्या होता है, जैसे A व B दो समुच्चय हैं। कैसे? जैसे कैपिटल A व कैपिटल B दो कैसे हैं? समुच्चय हैं, सेट हैं, समुच्चय हैं। ठीक, जहाँ एक क्रमित युग्म दिया है A, B, जहाँ पर क्रमित युग्म, जहाँ A, B क्रमित युग्म है, जहाँ A, B क्रमित युग्म है, तो ये जो A है, A बिलोंग कर रहा है A समुच्चय से। किससे? A बिलोंग कर रहा है A से, यानी कि समुच्चय A समुच्चय से, और ये जो B है द्वितीयक, B बिलोंग कर रहा है समुच्चय B से। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो भी A, B क्रमित युग्म के रूप में रखे हुए हैं, तो ये जो प्रथम निर्देशांक हैं वो समुच्चय A से बिलोंग करेंगे और B जो है वो समुच्चय B से बिलोंग करेंगे। अगर हम इनका रिलेशन निकालें, यानी कि इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें A क्रॉस B, अगर हम निकालना चाहें A क्रॉस B तो कैसे निकालेंगे? A क्रॉस B जब हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? A, B के रूप में क्रमित युग्म है। अब A की जगह 1 2 3 कुछ भी होगा और B की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, यानी कि A और B की जगह कोई नंबर होंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, आप देखें, यहाँ लिखते हैं, जहाँ A बराबर हम मान लेते हैं 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक, और B बराबर मान लेते हैं 5 6 7। ठीक, ये तीन टर्म हमने मान लिए। अब हमको निकालना है A क्रॉस B बराबर निकालना है। कैसे निकालते हैं देखिएगा, या तो आप इस पहले का इस सब के साथ में रखिएगा, सेट बनाकर, पेयर बनाकर, युग्म बनाकर, और एक तरीका और है जो आप पढ़ के आए हैं, जैसे A बराबर यही दिए हैं 1 2 3 ये दिया है, और B की वैल्यू इधर दी है 5 6 7। पहले तो A का इन तीनों के साथ में रहेगा, क्रॉस B, यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में क्रॉस पढ़ा जाता है A क्रॉस B, और 2 का फिर होगा 5 के साथ में, फिर 2 का होगा 6 के साथ में, फिर 2 का होगा 7 के साथ में। इसी प्रकार 3 का होगा 5 के साथ में, और 3 का होगा 6 के साथ में, और 3 का होगा 7 के साथ में। पहले 1 का इन तीनों के साथ में, फिर 2 का इन तीनों के साथ में, फिर 3 का इन तीनों के साथ में। इस प्रकार से रखा जाएगा। देखिएगा कैसे हम इनको रखते हैं। 1 का पहले 5 6 7 के साथ में, 1 5, ठीक, कॉमा, और ये मझला ब्रैकेट लगेगा, तभी आप एक सेट समझ में आएगा आपको कि हाँ ये एक सेट में रखे हैं, मतलब समुच्चय में रखे हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये समुच्चय क्या है, जैसे कि पेनों का समूह, यानी जो भी एक समूह होता है वो समुच्चय के अंतर्गत ही आता है।
समुच्चय आप बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन समुच्चय नहीं समझते हैं कि समुच्चय क्या है, समूह समझते थे। समझ गए? इस प्रकार से जैसे तीली, माचिस की तीलियों का समूह, और 1 से 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका समुच्चय। समूह तो है किसी भी प्रकार की, जैसे रियल नंबर हैं, ओड नंबर हैं, इनका समूह, ये सब पढ़ते आए हैं। ये समूह जो है वही समुच्चय है। ठीक, अब आप देखिए 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ में, और 1 का 7 के साथ में। इसी प्रकार से 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, और 3 का इन्हीं तीनों के साथ इसी प्रकार से रहेगा। 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, और 3 का 7 के साथ। ठीक, ये आया A क्रॉस B। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमको A क्रॉस B कैसे निकालना है। पहले तो 1 का इन तीनों के साथ में निकालेंगे, फिर 2 का इन तीनों के साथ में, फिर 3 का इन तीनों के साथ में। आप डायग्राम के रूप में इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसमें रिलेशन। ये हो गई हमारी बात फंक्शन की, यानी कि समुच्चय की। ये बात किसकी चल रही थी? ये फंक्शन की चल रही थी, समुच्चय की। अब हम देखते हैं रिलेशन। रिलेशन का यहाँ पर क्या महत्व है? रिलेशन तो आप समझते होंगे, संबंध, आपके रिश्तेदार, संबंधी, रिलेशंस, रिलेटिव, ये सब चीज़ें आप दैनिक जीवन में आपके सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे आप माता पिता के साथ में रिलेशन, माता पिता का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, इस प्रकार से आपके बुआ के साथ में, आपकी दीदी के साथ में आपका रिलेशन, यही रिलेशन है। जैसे आप अगर छोटे बच्चे हैं तो रिलेशन आपका कहाँ से शुरू होगा? आपके माता पिता से। आपका डायरेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि आप मैच्योर नहीं है। जब मैच्योर नहीं है, आपकी शादी भी नहीं हुई फिक्स है, आपका इधर उधर अफेयर भी नहीं, तो आपका कोई रिलेशंस नहीं है। आपका रिलेशंस जो है आपके माता पिता के साथ से है। जब आप मैच्योर होएंगे, कॉलेज में जाएंगे, पढ़ेंगे, तब कहीं आपके दोस्त बनेंगे, स्कूल जाएंगे, इस प्रकार से आपके ये रिलेशंस बढ़ेंगे आपके साथ से। अगर एक बच्चा है जो कहीं नहीं गया है, उसका रिलेशन सिर्फ उसके माता पिता से ही संबंधित है। जैसे माता पिता के साथ से ही उनका रिलेशंस जुड़ेगा, जितने भी रिलेशंस बनेंगे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर रिलेशंस का क्या महत्व है। ये जो A क्रॉस B है, रिलेशंस यानी कि संबंध, यहाँ पर ये जो रिलेशंस में है, इस R से ही डिनोट करते हैं रिलेशंस को, संबंध को। जो संबंधित हैं, परिभाषित हैं, वो R से ही डिनोटेड हो रहा है। अब यहाँ पर R का क्या महत्व है? जब हम R निकालते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे दिया है X, जैसे दिया है X जो है XY का दुगुना लिख देता हूँ, दुगुना है। X जो है Y का दुगुना है, कोई दिक्कत नहीं है, बना रहने दीजिए दुगुना। इसको हम रिलेशन में कैसे लिखेंगे? XRY, इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। X रिलेटिव है Y से, यानी कि X का संबंध Y से है, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? किस प्रकार से रिलेटिव है, किस प्रकार से रिलेटिव है, यही आपको चीज़ समझनी है, यही आपको समझनी है। जैसे आप अपने पिता से किस प्रकार रिलेटिव है, किस प्रकार का संबंध है, आपका अपनी माता के साथ में किस प्रकार से संबंध है। ठीक इस प्रकार से, जैसे कोई रेखा है, रेखा से किस प्रकार का संबंध एक समांतर का होता है, एक लंबवत होता है, लंब रेखा का होता है। इस प्रकार से संबंध यहीं से सॉल्व होंगे। देखिएगा, यहाँ से आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जैसे x जो है y का दुगुना है, यही तो रिलेटिव कर रहा है। क्या कर रहा है? दुगुना है। संबंध कैसे? दोगुने से संबंध है। तो ये जो कंडीशन दे रखी, यानी कि x बराबर जहाँ x y का दुगुना है बराबर 2 गुणा पे y,
इस प्रकार ये संबंधित है। अब ये जो भी r की वैल्यू होगी, अब हम यहाँ से रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन कैसे निकालेंगे? जब x और y ये तो दो एलिमेंट्स हैं, ये दो एलिमेंट्स यानी कि ये दो अवयव हैं। अब ये जो x और y ये जो दो अवयव हैं, इनके भी कोई एक एक समुच्चय होंगे। x का समुच्चय हम a मान लेते हैं और y का समुच्चय हम b मान लेते हैं। मान लिया ना, x का समुच्चय हम a मान लिए और y का समुच्चय हम b मान लिए। जहाँ पर a 1 2 3 ये जो है 1 2 3 ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट की कोई वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है। ये एक समुच्चय के अंतर्गत ही है ये सारे के सारे, और ये b वाले ये हैं 5 6 7, ये इस सेट के अंतर्गत है। या अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ तो फिर से देखिएगा, जहाँ x एलिमेंट्स है किसका? a का, और y एलिमेंट्स है b का। एलिमेंट्स मीन्स अवयव। x अवयव है a समुच्चय का है और y अवयव है b समुच्चय का। ठीक, जहाँ पर a समुच्चय और b समुच्चय की कोई वैल्यू दी होगी, कोई वैल्यू दी होगी। जहाँ हम मान लेते हैं a बराबर, हम कुछ भी मान लेते हैं 2 4 6 8 हम ये मान लिए, और b बराबर हम कुछ मानते हैं b बराबर हम कुछ मानते हैं 1 2 3 4, हम ये b की वैल्यू मान लिए हैं। ठीक, यानी कि ये समुच्चय b की वैल्यू होगी और a समुच्चय की ये हो गई। अब हम कब इनको निकालेंगे? x और y के टर्म में, यानी कि ये जो x है यहाँ पर x, y, इस टर्म में हमको लाना है इन ये जो a समुच्चय और b समुच्चय की ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये जो अवयव दिए हुए हैं, इनको हम किस में लाएंगे? x, y, यानी कि प्रथम निर्देशांक और द्वितीय निर्देशांक। इसमें ही हम इनको पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मतलब कार्तीय गुणनफल a क्रॉस b। जब हम a क्रॉस b निकालेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन दे रखी है, ये उन जो क्रमित युग्म आएंगे उनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वही जो रिलेशन कंडीशन से जो युग्म मिलेंगे हमको, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, वही हमारा ये रिलेशन हो जाएगा। और जो रिलेशन आएगा वो a क्रॉस b का उपसमुच्चय कहलाएगा। समझ रहे? ये वीडियो है, आप इसको रिवर्स करके देखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम a क्रॉस b निकालेंगे। इसका क्या निकालें? a क्रॉस b निकालेंगे। तो a क्रॉस b निकालने के लिए हम इधर से निकालते हैं। देखिए a क्रॉस b निकालेंगे। पहले तो 2 का इसके साथ में रहेगा, क्रमित युग्म बनाएंगे 2 1 2 3 4 के साथ में। देखिएगा 2 1 2 2 2 का 1 के साथ में 2 और 2 3 2 4 ऐसे बनाएंगे। ठीक, 2 3 और 2 4। ठीक, अब 4 का इन चारों के साथ में बनाएंगे 1 2 3 4 के साथ में। देखिएगा 4 1 4 2 4 3 और 4 4। ठीक, इसी प्रकार से हम 6 का बनाएंगे 6 1 और 6 2 6 3 6 4। अब हम 8 का बनाएंगे इनके साथ में क्रमित युग्म 8 1 8 2 8 3 8 4 और ये मझला कोष्ठक बंद।
अब हमको ए क्रॉस बी की वैल्यू मिली है। किसकी? ए क्रॉस बी की वैल्यू मिली है। कंडीशन अप्लाई करते हैं, देखिएगा x बराबर 2i। यहाँ पर देखते हैं ये जो कंडीशन दी हुई है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि जो युग्म दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं, इनमें ये जो कंडीशन पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, यानी कि x जो है y की दुगनी है। अब आप देखिए ध्यान से, x y की दुगनी है। एक तो ये है कंडीशन 2,1, ठीक। कैसे? इसको भी देख लीजिए, ये x हो गए और ये y हो गए। अब हम x की जगह 2 रखते हैं और y की जगह 1 रखते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें? बराबर 2 × 1, तो 2 = 2, यानी कि x y का दुगना है, ठीक। एक ये हो गए। जितने भी पेयर हैं इस कंडीशन पे ही आधारित होंगे। इसके बाद देखिए अब कौन सा हो सकता है, ध्यान से देखें। एक ये है 4,2, ठीक। इसके बाद देखें ये नहीं है, एक ये है 6,3, ये दुगने हैं, यानी कि x की वैल्यू 6 रहेगी तो y की वैल्यू 3 रहेगी। जब हम x की जगह 6 रखेंगे और y की जगह हम 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि x के बराबर ही ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक। एक ये मिल गए हमको। और अब कौन से बाकी हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 8,4, यही हमको मिला क्या? रिलेशन r बराबर, ये जो r की वैल्यू मिली है x r y, यही तो रिलेशन पूछ रहा था, जहाँ पर कंडीशन दी x y का दुगना है। ये जो इतने से पेयर में ये जो क्रमित युग्म दे रखे हैं, इनमें से इतने मिले, 1 2 3 4, 4 पेयर जो हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो R है ये A क्रॉस B का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। A क्रॉस B का ये R जो है क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये A क्रॉस B, R जो है A क्रॉस B का उपसमुच्चय कहलाएगा। A क्रॉस B में सारे युग्म हैं और R जो निकले हैं इसी से निकल के आए हैं। कहने का मतलब ये हो गया, R के जितने भी ये युग्म रखे हुए हैं A क्रॉस B में मिल रहे हैं, A क्रॉस B में मिल रहे हैं, तो R जो है A क्रॉस B का उपसमुच्चय कहलाएगा। यही R रिलेशन है और ये जो कंडीशन आई है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो कंडीशन दी हुई है x r y, ठीक। अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो गया हो तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में भी इसी चीज़ का यूज होना है और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए देखिएगा एक्सरसाइज फर्स्ट ए। प्रश्नावली 1A, ठीक। इसको देखिए, प्रश्नावली फर्स्ट ए में क्वेश्चन नंबर कह रहा है पूर्णांकों में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है। यानी कि कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं, पूर्णांकों में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है, यानी कि x रिलेटिव है y से, x का संबंध y से इस प्रकार है कि x y का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है पूर्णांकों में संबंध r इस प्रकार परिभाषित, यानी x रिलेटिव है y से, x का संबंध y से इस प्रकार है, कैसे? इक्विवेलेंस का निशान है, कैसे?
देखिएगा कि दे रखा है x y का वर्ग है, ठीक, x जो है y का वर्ग है। अब जो पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वो उनमें से हमको छांटना है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वही हमारा क्वेश्चन सही होगा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सारे के सारे हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया और यहाँ पर थर्ड हो गया और हम फोर्थ को यहाँ लिखते हैं, ठीक, लिख देते हैं 4R2 और यहाँ पे सेकंड में है -2R4 और 3R9 और 9R3 ये दे रखा है, ठीक, ये पार्ट है। अब आप यहाँ देखिए x रिलेटिव y यानी कि 4 रिलेटिव 2, x की जगह 4 है और y की जगह 2 दे रखे हैं और कंडीशन में पूछ रहा x y का वर्ग है, तो यहाँ पर 4 2 का वर्ग है, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ये जो 4 है ये 2 का वर्ग है। इसी प्रकार कैसे x y का वर्ग है, x y का वर्ग है, इसी प्रकार 4 2 का वर्ग है, बिल्कुल है। 4 जो है किसका वर्ग है, 4 जो है 2 का वर्ग है। 4 जो है 4 2 का क्या है, वर्ग है कि नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये जो पार्ट है कैसा है, सत्य है, सत्य है, ठीक। अब यहां पर देखते हैं कंडीशन अप्लाई करके। -2 4 का वर्ग है क्या, -2 यानी कि -2 जो है वो क्या 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है नहीं है, -2 4 का वर्ग नहीं है, ये क्या है, असत्य है, असत्य है। अब 3 और ये 9 दिए हैं यानी कि 3R9। अब आप यहाँ कंडीशन अप्लाई करके देखिएगा क्या सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। ये जो 3 है, 3 जो है क्या 9 का वर्ग है, यानी कि 9 का वर्ग है। 9 9 81 होते हैं, बिल्कुल नहीं है, क्या है ये, असत्य है, ठीक। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं इसके चौथे पार्ट में, क्या 9 3 का वर्ग है, देखते हैं। 9 जो दिया है वो 3 का वर्ग है, 3 3 9, सत्य है, कैसा है, सत्य है। सिर्फ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन किस कंडीशन में हमसे पूछ रहा है, हल करने के लिए बस उसी कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्वेश्चन सही चल रहा है, ठीक। इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, यदि x बराबर दिया है और y बराबर दिया है तब x, y एक युग्म दिया है, क्रमित युग्म ज्ञात करना है और जो भी क्रमित युग्म आए उनको ज्ञात करना है और कंडीशन भी दी है x इज ग्रेटर देन y। पहले तो लिख देते हैं, दिया है x बराबर दिया है, क्या दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक।
ये दे रखा है, और y बराबर दिया है क्या, y बराबर दिया है 0 to 4,6, यही दिया है। तब x, y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x इज ग्रेटर देन y। x, y के ऐसे क्रमित युग्म, x, y के ऐसे क्रमित युग्म हमको निकालने हैं जहां पर कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, यानी कि x समुच्चय है, y समुच्चय है। अब यहाँ इन दोनों समुच्चयों से हमको क्रमित युग्म निकालने, यानी x, y के टर्म में, x, y के टर्म में ऐसे हमको क्रमित युग्म निकालने हैं जहाँ पर कंडीशन दी है x की वैल्यू जो है y से बड़ी है। यही रिलेशन है, यही जो कंडीशन है, यही रिलेशन शो कर रहा है। क्या कर रहा है कि x जो है y से बड़ा है, संबंध बता रहा है। संबंध किस प्रकार का है, बड़ा है, यानी कि x का मान y से बड़ा है। संबंध यही तो दर्शा रहा है। यानी कि इसको हम अगर लिखना चाहें तो x आर वाई, जहां x इज ग्रेटर देन y, x रिलेटिव है y से, लेकिन कंडीशन है x जो है y से बड़ा है। अब ये जो रिलेशन है r, ये जो आया है ये r हमको तभी मिलेगा जब हम x क्रॉस y निकालेंगे, कार्तीय गुणनफल। जब हम x क्रॉस y की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, वहाँ देखेंगे कि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तब हमको ये जो r है, r निकल के आएगा। यानी कि ये सेट बनेगा r। जब ये सेट को अगर हम इस सेट के साथ में कंपेयर करेंगे x क्रॉस y के, तो r जो है वो उपसेट हो जाएगा। उपसेट यानी उप समुच्चय, सबसेट होता है इंग्लिश में, उपसेट नहीं होता है, सबसेट। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले तो x क्रॉस y निकालेंगे हम, कार्तीय गुणनफल। देखिएगा x क्रॉस y, पहले तो इस 1 का इस सभी के साथ में, फिर 2 का इन सभी के साथ में, और 3 का, इसी प्रकार से सबका निकालते हैं। पहले 1 का निकालते हैं सभी के साथ में। देखिए 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 6। इसके बाद में 2 का निकालते इसके सभी के साथ में, 2, 0, 2, 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक, अब हम निकालते हैं 3 का, 3, 0, 3, 2, 3, 4 और 3, 6। अब बचा 4 का निकाल लेते हैं। 4, 0, 4, 2 और 4, 4 और 4, 6। ये जो x क्रॉस y आई है, ये यहाँ पर हमको वैल्यू मिल गई कार्तीय गुणनफल के रूप में। अब हमको रिलेशन निकालना है, ये r हमको क्या निकालना है, रिलेशन। r जो निकलेगा ये इसी का उपसमुच्चय ही होगा। ठीक, हम निकालते हैं r, कंडीशन लगाते हैं x की वैल्यू जो होगी वो y से बड़ी होगी। यानी कि x ये प्रथम निर्देशांक x है, जितने भी यहाँ पर प्रथम रखे हुए हैं वो प्रथम निर्देशांक हो गए, और y ये जो जितने भी y की जगह रखे हुए द्वितीय निर्देशांक है।
अब हमको प्रथम निर्देशांक पे देखना है x की वैल्यू द्वितीय निर्देशांक y से बड़ी होनी चाहिए। अब हम निकाल लेते, देखिए 1 0 से बड़ा है, एक तो हमको यही मिल गया। सेट के लिए ये निशान जरूरी है, 1, 0। अब देखिए क्या ये x y से बड़ा है, लेकिन नहीं, 1 2 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 1 6 से छोटा है, ये नहीं है। ये देखिए 2 0 से बड़ा है, यानी x की वैल्यू जो है y से बड़ी है। ठीक, अब आप देखिए 2, 2 दे रखा है, ये तो बराबर है। हमको कंडीशन ग्रेटर देन की लगानी है। अगर इक्वल टू और साथ में होता तो हम 2 2 भी ले लेते, क्योंकि बराबर भी पूछ रहा था। लेकिन क्वेश्चन हमसे केवल ग्रेटर देन पूछ रहा है, यानी x बड़ा है y से, बस बराबर का नहीं पूछ रहा है। तेज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए 3, 0 दे रखा है, 3 0 से बड़ा है, और 3 2 से भी बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 3 4 से नहीं है, 3 6 से भी नहीं है। अब 4 जो है 0 से भी बड़ा है, 4 0 से बड़ा है, और ये 4 2 से भी बड़ा है, 4 2 से भी बड़ा है, और ये बराबर है, और ये 4 6 से छोटा है। हमको ये जो आए हैं क्रमित योग, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स जो आए हैं क्रमित युग्म, इतने मिले हैं। ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही हमसे पूछ रहा था x, y के ऐसे क्रमित युग्म कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये जो निकल के आए हैं x, y के रूप में, ये क्रमित युग्म हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो निकल गया यही संबंध है। ये जो संबंध है R, ये x क्रॉस y का उप समुच्चय कहलाएगा। समझ गए? आगे चल के आपको ये भी पढ़ना है। ये जो कंडीशन थी ये सेटिस्फाई हो गई, और यही हमारा फाइनली आंसर भी रहेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। पहले तो आपको x क्रॉस y निकालनी पड़ेगी। जब रिलेशन की बात आएगी तो आपको x क्रॉस y निकालनी ही पड़ेगी, और x क्रॉस y आपको अच्छी तरीके से आता है निकालना। आपको बताए इस पेयर का सभी के साथ में, यानी पहले 1 का इस पूरे के साथ में, फिर 2 का इस पूरे के साथ में, फिर 3 का, फिर 4 का मल्टीप्लाई, यानी कि गुणनफल करना है। लेकिन गुणनफल अंक के साथ में नहीं होगा, कॉमा के रूप में रखे जाएंगे, x, y के रूप में। यही तो कार्तीय गुणनफल है। समझ गए? अब यहाँ से ये जो कंडीशन है x ग्रेटर देन y, यही तो संबंध है x का y के साथ में। x y से क्या है? बड़ा है। यही तो संबंध है। यही संबंध हमको, ये जो r के रूप में है, ये जो r है, यही हमको इस x क्रॉस y से निकालना है। कि ऐसे युग्म जो दिए हैं क्रमित युग्म में, निकालना है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, x की वैल्यू y से बड़ी हो। जहाँ पर x, ये वाला x हो गया, ये y हो गया, यानी कि हर युग्म में पहला वाला पद x और दूसरा वाला पद y, क्योंकि यहाँ पर x, y दे रखा है, इस वजह से। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्या कह रहा है। x की वैल्यू दे रखी है समुच्चय के रूप में, और y की वैल्यू भी दे रखी है समुच्चय के रूप में, और r इस प्रकार परिभाषित है, यानी कि ये जो r दिया है इस प्रकार से रिलेशनशिप में है, यानी कि ये संबंधी है, इस प्रकार से है। कंडीशन दी है x से y विभाज्य है, ये कंडीशन है। ठीक, देखिएगा x की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल X है, समुच्चय में दिया है 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये सब कॉमा में रहेंगे। और y की वैल्यू भी दे रखी है, कैपिटल Y की वैल्यू दी है 3 6 7 10, 3 6 7 10, ये दे रखे हैं।
एक्स समुच्चय और वाई समुच्चय की वैल्यू। ठीक, अब देखिएगा, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आर इस प्रकार परिभाषित है, आर इस प्रकार परिभाषित है, आर जो है इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स से वाई विभाज्य है। कैसे? एक्स से वाई विभाज्य है, यानी कि ये जो वाई की वैल्यू है वो एक्स से पूरी तरीके से विभाज्य है, यानी एक्स का भाग जाएगा वाई में। और ये जो एक्स दिए हैं, ये जो एक्स जो दिए हैं, जहां एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एक्स से और वाई बिलोंग करता है कैपिटल वाई से, यानी जो एक्स के जो अवयव है, यानी जो एक्स है वो कैपिटल एक्स समुच्चय से, और जो वाई बिलोंग कर रहा है वो वाई समुच्चय से, यानी कैपिटल वाई, ये जो दे रखी है। कहने का मतलब ये है एक्स जो अवयव है वो एक्स समुच्चय से संबंधित है और वाई अवयव जो है वो इस वाई समुच्चय से संबंधित है। ठीक, एक्स और वाई की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू ये जो अवयव है और वाई जो है अवयव ये स्मॉल वाई, ये अंदर वाली वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, अब देखिए हमको ये रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या है? यानी कि एक्स आर वाई ये आपस में रिलेटिव है, एक्स वाई से इस प्रकार रिलेटिव है, यानी इस प्रकार संबंधित है, या एक्स वाई का संबंध, एक्स का वाई से संबंध इस प्रकार है जहां कंडीशन दी है जो एक्स जो है वाई को विभाजित करता है। ठीक, यही दिया है जहां एक्स से वाई विभाज्य है या एक्स वाई को विभाजित करता है, ये कंडीशन है। यहीं से रिलेशन निकल के आ रहा है। कहाँ से? यहाँ से रिलेशन हमको मिल रहा है। यही संबंध बता रहा है कि x जो है y को विभाज्य कर देता है, या y जो है x से विभाजित है। रिलेशन विभाजन, समझ गए? अब ये जो r है, अब हमको ये जो कंडीशन यहाँ से निकल के आई है रिलेशन, अब हमको इसका मान निकालना है। इसका मान हम तभी निकालेंगे जब x क्रॉस y की वैल्यू निकालेंगे। अब हम वहाँ से निकालेंगे, फिर देखते हैं क्रमित योग में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। देखिए x क्रॉस y की हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक, x क्रॉस y, ठीक, इस तरीके से लिखा है क्योंकि मल्टीप्लाई में जो क्रॉस का निशान भी x के जैसा होता है, इसलिए लिख दिया कि अलग अलग दिखे। ठीक, बराबर, अब ये वाला हम कोष्टक लगाएंगे जिसे मंझला कोष्टक बोलते हैं, तभी एक सेट का निर्माण होता है। इससे पहले हम आपको समझा रहे थे जिसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू दे रखी थी, उसमें भी हमको ब्रैकेट बंद करना चाहिए था। उसमें ब्रैकेट बंद करने के लिए याद नहीं रहा था, ब्रैकेट बंद होते हैं। अब देखिए ये जो 2 का है, इस पूरे पद के साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं x, y के रूप में। ठीक, 2 का 3 के साथ में 6 नहीं होएगा और ना ही 2 का 6 के साथ में 12 होगा। 2, 3, 2, 6, 2, 7, 2, 10, इस प्रकार से इनका कार्तीय गुणनफल होता है। ठीक, देखिए 2, 3, 2, 6, 2, 7, 2, 10। ठीक, अब 3 का करते हैं। 3, 3 और 3, 6, 3, 7, 3, 10। ठीक, अब 4 का करते हैं। 4, 3, 4, 6, 4, 7, 4, 10।
अब बचे 5, 5 का करते हैं इसी प्रकार से 5,3 और 5,6 और 5,7 और 5,10, ये कॉमा है और ये कोष्टक बंद। A क्रॉस B का हमको ये रिजल्ट मिला। इतने क्रमित युग्म हमको मिल गए जब हमने कार्तीय गुणनफल किया समुच्चय x और समुच्चय y का। ठीक, अब हम यहाँ से देखते हैं ये रिलेशन, ये जो रिलेशन जो पूछ रहा है y बाई x, यानी कि y जो है x से विभाजित है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम ऐसी वैल्यू देखेंगे क्योंकि हमको पता है ये 2 जो है x और ये जो 3 है वो y के रूप में है, यानी कि x, y के रूप में है। यहाँ लिखते हैं अगर x सच दैट, ये एक सूक्ष्म रूप लिखा जाता है, ये एक बीजगणित का है, आपको बताया नहीं, आगे चल के इसको भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से परिभाषित होता है। ठीक, अब हम निकालते हैं संबंध, ये रिलेशन निकालते हैं x का y से। जब हम संबंध निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा संबंध में, ये जो y है x से विभाजित है कि नहीं है, देखिएगा 2 से 3 विभाजित नहीं है, 2 से 6 विभाजित है, तो 2,6, 7 नहीं है, 2 से 10 विभाजित है, 2 से 10 विभाजित हो गया, 3 से 3 विभाजित है, 3 से 6 भी विभाजित है, और 3 से 7 नहीं है, 3 से 10 भी नहीं है, 4 से 3 नहीं है, 4 से 6 नहीं है, 4 से 7 नहीं है, 4 से 10 भी नहीं है। अब 5 से 3 नहीं है, 5 से 6 नहीं है, 5 से 7 भी नहीं, 5 से 10 है, 5 से 10 है, 5 से 10 है, यानी कि 5 का 10 में भाग जा रहा है, क्योंकि 5 जो है x की वैल्यू है, 10 है y की वैल्यू, यानी कि 10/5 पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब तो कोई पद बचे नहीं, इतने ये जो पद निकल के आए हैं ये जो रिलेशन दे रखा है x और y का, ये फॉलो करते हैं और हमारा यही फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। और यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था निकालने के लिए कि x जो संबंधित है y से, जहाँ पर ये कंडीशन दिया, ये संबंध दिखाया गया है, यहाँ से निकल के हमको ये संबंध मिला है, यही रिलेटिव है। अब ये जो फलन है इसके उपसमुच्चय के रूप में है, आगे देखेंगे। ठीक, आप देख लीजिएगा इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x अवयव है 2, 4, 6, 8 और y अवयव है 1, 2, 3, 4, ये बिलोंग करते हैं, x बिलोंग करता है और y भी बिलोंग करते हैं, इनके x और y के मान भी दे रखे हैं, x, y के रूप में इनके हमको मान निकालने हैं। तब x, y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो और x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, निकाल लेते हैं, देखिएगा। दिया है x बिलोंग करता है 2, 4, 6, 8, ठीक, और y बिलोंग करता है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक। तब x, y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो और x इज ग्रेटर देन y। निकाल लेते हैं। x,
वाई, एक्स कॉमा वाई के क्रमित युग्म निकालने हैं, एक्स कॉमा वाई के क्रमित युग्म निकालने हैं, ठीक, के क्रमित युग्म निकालने हैं। कितने होंगे, कौन कौन से हैं, और कंडीशन भी दी रखा है एक्स वाई का गुणनखंड है, यानी कि एक्स कंडीशन दी है जहां एक्स वाई का गुणनखंड है, और एक कंडीशन दी है और एक्स ग्रेटर देन वाई, और एक कंडीशन ये है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये दो कंडीशन है, यानी कि एक्स और वाई इस प्रकार रिलेटिव हैं, एक्स रिलेशन वाई का इस प्रकार है जहां एक्स कॉमा वाई गुणनखंड और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये कंडीशन है। एक्स रिलेशन वाई ये हमको निकालना है, एक्स जो वाई से किस प्रकार संबंधित है, और कंडीशन ये दी रखी है, यानी कि कंडीशन का मतलब रिलेशन, ये रिलेशन है एक्स वाई का गुणनखंड है, एक्स जो है वाई का एक गुणनखंड है, एक रिलेशन यहाँ मिला क्योंकि ये गुणनखंड के रूप में संबंधित हैं, और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और यहाँ से हमको मिला रिलेशन की एक्स जो है वाई से बड़ा है, यानी बड़ा होने का संबंध हमको यहाँ पर मिला। अब हमको आर तभी हम निकालेंगे जब हम एक्स क्रॉस वाई निकाल पाएंगे। क्या निकालेंगे, एक्स क्रॉस वाई निकालेंगे, तभी हमको यहाँ पर से आर मिलेगा। देखिएगा, एक्स क्रॉस वाई पहले निकालेंगे, एक्स क्रॉस वाई हम निकालेंगे पहले 2 का इस पूरे टर्म के साथ में, देखिए 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। आगे देखिएगा, अब हम 4 का निकालते हैं इस पूरे टर्म के साथ में, देखिए 4, 1, 4, 2, 4, 3 और 4, 4। 4 का हो गया। अब हम 6 का निकालते हैं, 6, 1, 6, 2 और 6, 3 और 6, 4, ठीक। 6 का हो गया 1, 2, 3, 4 के साथ में। अब निकालते हैं हम 8 का, देखिए 8, 1, 8, 2, 8, 3 और 8, 4, ठीक। हमने इन 2 का इनके साथ में, 4 का इनके साथ में, 6 और 8 का भी इनका बारी बारी से हम कार्तीय गुणनफल कर लिए, ठीक। और हमको ये एक एक्स क्रॉस वाई का मान हमको मिला, यानी क्रमित युग्म के रूप में, ठीक। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, ये रिलेशन निकालना है, एक्स और वाई के बीच में जो संबंध है वो हमको निकालना है। कंडीशन देख लेते हैं, ये जो कंडीशन दी हुई है यही संबंध है, इन कंडीशनों को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक। तो हम निकालते हैं आर, रिलेशन क्या मिलेगा हमको इनमें से, एक्स वाई का गुणनखंड भी होना चाहिए और एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी भी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है, यानी कि ये दो संबंध हैं एक्स और वाई के बीच में, ठीक। तो हम पहले एक्स का वाई का गुणनखंड देखते हैं। 2, 1 हो सकता है, 2, 1 है, सीधे सीधे 1 का तो सभी के साथ में रहता है। 2, 1 हमने रखा, 2, 1 और यहाँ पर कंडीशन x और y की भी बड़ी हो रही है, यानी x की वैल्यू y से बड़ी है, 2 बड़ा है 1 से,
एक ये हो गया है और 2 2, यानी 2 2 नहीं होगा क्योंकि हमको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। 2 3 नहीं है, 2 4 गुणनखंड के रूप में है, लेकिन 2 जो है 4 से छोटा है, इसलिए ये नहीं होगा। 4 1 ये मिल गया हमको, 4 1 ठीक। 4 2 भी हमको मिल गया, 4 2 मिल गए। 4 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 6 1 है, 6 1 हमको मिल गए। 6 2 भी मिल गए हमको और 6 3 भी मिल गए हमको। अब 6 4 नहीं है, 8 1 भी मिल गए हमको, 8 2 भी मिल गए हमको और 8 3 नहीं है क्योंकि हमारा भाग नहीं जा रहा है 3 का, 4 का जा रहा है। 8 4 मिल गए, यानी कि जो हमको मिलना था वो हमको ये मिल गए। ठीक, 2 1 भी मिल गए, 4 1 मिल गए, 4 2 भी मिल गए। अब 6 1 मिले, यानी कि 6 2 मिले, 6 3 मिले, 6 4 नहीं है, 8 1 मिले और 8 2 मिले, 8 3 नहीं, 8 4 मिले। अब ये ब्रैकेट बंद। अब ये एक समुच्चय के रूप में है, यानी ये जो रिलेशन है अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए x क्रॉस y के साथ में तो R उप समुच्चय कहलाएगा। समझ गए? अब ये जो R है, रिलेशन जो निकला है इन दोनों कंडीशनों का, ये निकला है और यही हमसे आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा था। यही हमारा फाइनल आंसर निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित बिंदुओं के समुच्चयों का चित्र खींचो। चित्र बनाना है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर दिया है कंडीशन x, y, ये क्रमित युग्म के रूप में दिया है। इस प्रकार है x इज ग्रेटर देन y, यानी कि जहाँ पर x की वैल्यू जो रहेगी, x ग्रेटर देन 0, जहाँ पर x की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से बड़ी होगी। y की इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, y कुछ भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन x की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से बड़ी रहेगी। यानी कि x 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और आप ये पैटर्न जैसे ये x अक्ष और y अक्ष के रूप में नहीं निकालते थे, x और y 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, इधर माइनस के इधर प्लस के, नीचे जाएंगे तो माइनस के, इसी प्रकार से चित्र खींचना है। ठीक, पहला हो जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू सेकंड पार्ट में दिया है, x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटी होनी चाहिए। यानी कि जितनी भी x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे वो सब माइनस में जाएंगी, -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से। और यहाँ पर y की कंडीशन नहीं दी है, समझ गए? y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस प्रकार से आप इसे बना लें, चित्र के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। घबराएं नहीं, ये रिलेशन एंड फंक्शन थ्योरेटिकल कुछ ज़्यादा रहती है। ये जो समुच्चय है इसको सिर्फ समझना अच्छे तरीके से। अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे फिर आप भूलेंगे नहीं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरेटिकल होती है मतलब थ्योरी लिखना ज़्यादा होता है, ठीक है। जब आगे क्वेश्चन से आएंगे तब आपको कुछ अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा, लेकिन जो अभी समझा रहे हैं इसको आप अच्छे से समझें, समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है वास्तविक संख्याओं में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। यानी कि वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं और उनमें संबंध दिया है, यानी कि संबंध R रिलेशन, इनमें जो रिलेशनशिप है वो बता रहा है। X रिलेशनशिप में है Y के साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है जो X जो है वो Y के साथ में इस प्रकार रिलेटिव है, x y से इस प्रकार संबंधित है। इसको पढ़ा जाता है इंगित करना।
यानी कि x और y का जो रिलेशन है वो इंगित इस प्रकार कर रहा है, किस प्रकार से ये कंडीशन दे रखी है, यही संबंध है x और y के बीच में। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इनके बीच में x और y का जो संबंध है वो यहाँ पर दिया हुआ है और हमको निकालना है इसमें से कथन को कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। ठीक, उन कथनों को हमको ढूंढकर निकालना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। देखिए, पहले लिख लेते हैं सारे पार्टों को। यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ 3 पार्ट लिखते हैं और यहाँ 4th पार्ट लिखते हैं और एक पार्ट और है, 2 है अभी तो। 5वां पार्ट यहाँ लिखते हैं और 6ठा पार्ट यहाँ लिखते हैं। देखिएगा, पहला पार्ट 0R1 0R1, ठीक, 0R1 और सेकंड पार्ट में दिया है 1R2/3 और थर्ड पार्ट में दिया है 2/3R1 और चौथे पार्ट में दिया है 0R4/3 और पांचवें पार्ट में दिया है 4/3 जो रिलेशन है 0 के साथ में, और छठे पार्ट में दिया है 1/2 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ में। ये जो दिए रखी हैं इनमें से हमको निकालना है ये जो कंडीशन दी है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पर x और y के रूप में ये सारे के सारे दिए हैं। यहाँ r के इस तरफ ये x के रूप में है और r के उस तरफ y के रूप में है। जितने भी ये मान दिए हैं x के लेफ्ट साइड x की वैल्यू होगी, सॉरी r के लेफ्ट साइड x की वैल्यू और r के राइट साइड y की वैल्यू। ये इस प्रकार से ये दे रखा है x r y, यानी x इस प्रकार y से रिलेटिव है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और 1 की वैल्यू y के रूप में है। तो हम x बराबर 0 और y बराबर 1 रखते हैं। इसमें देखते हैं क्या रखते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 1। इसी प्रकार से इनमें रखते हैं x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 2/3। इसमें भी रखेंगे x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 1। फिर देखते हैं ये कंडीशन हमको मिल रही है या नहीं। हम रख देते हैं x की जगह 0 और y की जगह 1। ठीक, इसमें रखते हैं 2 × 0 प्लस 3 × y की वैल्यू 1, ठीक, बराबर में दिया है 4। अब आप ध्यान से देखिए, सॉल्व करने से क्या हमको मिल रहा है, ये 0 हो जाएंगे, ये प्लस के 3 हो जाएंगे बराबर 4। क्या 0 3 जुड़ के 4 बनेंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये कथन कैसा हो गया? असत्य। असत्य है। ठीक, अब देखते हैं ये पार्ट सेकेंड। x की जगह हम 1 रखेंगे वैल्यू, 2 × 1 प्लस 3 × y की जगह 2/3 रखेंगे, 2/3 और इक्वल टू में दिया है 4। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई में तो हर से अंश से कट जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 ऊपर बचे तो क्या मिलेगा हमको, 2 + 2 बराबर 4। 2 2 4 के बराबर है, 2 2 4 बराबर 4। यानी कि ये कथन सत्य है। कैसा है? सत्य है। ये जो कंडीशन दी है, ये जो पार्ट है 1R2/3 सेटिस्फाई कर रहा है, इस संबंध को, इस रिलेशन को संतुष्ट कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 2 × x की जगह
2/3 रखेंगे प्लस 3 इंटू वाई की जगह हम 1 रखेंगे बराबर 4। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, यहाँ से हम 3 ले लेंगे एलसीएम, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, यानी 3 एकम 3, ऊपर 3 बचेगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 और 9 13, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, यानी कि 9 और 4 यार 4 और 9 13, 13 बटे में ये 3 एलसीएम के बराबर में 4। क्या 3 का भाग जा रहा है 13 में? नहीं जा रहा है। तो ये कथन जो दिया है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस रिलेशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये असत्य हो गया। क्या हो गया? ये कथन असत्य है। ठीक, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। इस फोर्थ पार्ट में हम x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 4/3 रखेंगे। ठीक, तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 4/3 और इक्वल टू में दिया है 4। अब आप ध्यान से देखिए, 2 इंटू 0 बराबर 0 प्लस 3 से 3 कट जाएंगे, ये 4 बराबर 4। 0 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इस 4 के बराबर रहेगा। मतलब कि है ये जो 0R जो 0 रिलेटिव है 4/3 के, ये इस कंडीशन, ये जो संबंध दिया हुआ है, इस फलन का जो संबंध दिया हुआ है, इसको ये संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ये कथन जो है वो सत्य है। ठीक, अब देखते हैं इसके हम फिफ्थ पार्ट में। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, x की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 4/3 प्लस 3 इंटू वाई की जगह हम रखेंगे 0 और बराबर में 4 दिए हुए हैं। अब देखिए भाग तो जा नहीं रहे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 बटे में 3, ये 0 जुड़ जाएगा इसमें। 0 जुड़ने के बाद में क्या हमको 4 मिलेगा, 8/3 जो है भाग नहीं जा रहा है 8 में 3 का, तो ये कथन असत्य है। क्या है ये? असत्य है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस रिलेशन को ये संबंधित नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये 4/3 जो रिलेटिव है 0 से, ये रिलेटिव नहीं है। कहने का मतलब ये इनका जो संबंध है ये नहीं है इस कथन के साथ में। अब देखिए 1/2 और R 1 के साथ में देखते हैं इनका संबंध क्या है। 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 रखेंगे और प्लस ये 3 दिए हैं 3 रखेंगे और y की जगह हम ये वाली वैल्यू 1 रख देंगे 1 और बराबर में दे रखा है 4। ठीक, अब देखिएगा 2 से 2 कट जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ऊपर, प्लस में 3 इंटू 1 3 और बराबर में 4, 3 1 4, 4 बराबर में 4। ये जो दिया है 1/2 R1, इस जो कंडीशन में x R y की ये जो कंडीशन दी हुई है, जो संबंध दर्शाया गया है, इसको ये सिक्स्थ पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये कथन सत्य है, सत्य है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व हुआ। ठीक, और इसी प्रकार से आपको एक सी एक बेहतरीन क्लास आपको मिलती रहेगी। सिर्फ आपको चैनल विजिट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप विजिट नहीं करेंगे तो एक से एक अच्छी चीज़ आप मिस कर जाएंगे। आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ज़रूरत आपको अभी है, बाद में पढ़ने से फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप इसको पढ़ते रहिएगा। चैनल में एक से एक बेहतरीन चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बताई गई है, उसमें एक एक पॉइंट आपको बताया गया है जिससे आप बिल्कुल डाउट ना रहे मन में। और ये जो आपकी रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रहा है, इसको भी बड़े क्लियरली से हम पढ़ाएंगे, आपको इतना बताएंगे अच्छे से कि आपका ये जो डाउट है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा गहराई से नहीं हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको समझ में ना आए। आप कहेंगे कि सर बताइए, हमको ऐसे इतना पढ़ा रहे हैं, ये डीपली हमको समझ में नहीं आ रहा। भैया ये होती ही ऐसी है, रिलेशन एंड फंक्शन इतनी थ्योरेटिकल होती है
कि उसे याद करना बड़ा मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए हम आपको ज़्यादा गहराई में लेके नहीं चलेंगे, वो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे जो आपको हमेशा याद रहें और उन्हीं पॉइंटों का यूज हो। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 एवं 8 जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक, तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा। अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि ये फ्री क्लास है। और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो आज की क्लास स्मार्ट क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।